अब जो पाकिस्तान ने किया वो उसने खुद स्वयं गलती की कि नॉर्मल है, सब कुछ बैठा हुआ है, सब कुछ हो नहीं रहा, और आतंकवादी घुसते हैं और पूछते हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, और फिर वो गोली मारते हैं, और वहां पे मोदी जी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम भी लेते, तो वो गलत है कि नहीं? क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आज तक तो आतंकवाद का कहीं धर्म नहीं दिखा था। सच में नहीं है कहीं। तो आने वाले समय में बड़े बड़े भूकंप आना, शादियां टूटना, लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ना, लोगों का एक्स्ट्रा शादियां करना कि एकदम से भीड़ लग गई, शादियां हो रही हैं, क्योंकि मंगल शादियां भी करवाता है। अच्छा। और मंगल डिवोर्स भी करवाता है, तो डिवोर्स भी खूब होने वाले हैं, शादियां भी खूब होने वाली हैं। भाई भाई से प्रॉपर्टी के पीछे जरूर लड़ने वाला है, क्योंकि जो भूमि है, जो भवन है, ये प्रॉपर्टी जो है ये मंगल के अंडर में आती है। अच्छा। तो पता चले हो सकता है भाई भाई से प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस कर दिया। हाँ। ये सब भी होगा। अच्छा। ये तो नेचुरल जो होने वाला है। उसके बाद इस समय जल तत्व एक्टिवेट है, मीन राशि में गए हैं शनि, अभी 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हुए हैं और नवंबर तक रहेंगे, तो जल तत्व भी बहुत एक्टिवेट है। आप देख रहे हो पानी भरा जा रहा है, हर जगह पानी जल थल हुआ पड़ा है, तो बेसिकली जो समुद्री क्षेत्र है वहां पे शहरों में पानी घुसेगा इससे। अच्छा। और यहाँ पे शनि 2.5 साल के लिए रहने वाले हैं, यानी ये जो आने वाले 2.5 साल हैं, यहाँ पे जल की स्थितियां बहुत खराब होंगी। लेकिन अभी गुरु नवंबर में उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे, कर्क राशि भी चंद्रमा की जलीय राशि है। अच्छा। तो कुछ हमें रिलीफ देंगे। हाँ। लेकिन अदरवाइज जल तत्व बहुत एक्टिवेट रहेगा। तो हमने भूकंप देखा, पहाड़ों का प्लेटों का खिसकना देखा, और जल का शहरों में घुसना देखा, तो ये सब चीजें बहुत बढ़ने वाली है। तो ये आप देखोगे। दूसरा, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री जी की बात करती हूँ, तो उनके प्रधानमंत्री जी की भी कुंडली में आने वाला जो अंतर्दशा है वो फेवर में नहीं आ रही है। अच्छा। तो उनको भी हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। अभी तक आप क्या देख रहे हो, वो कोई छुट्टी नहीं ले रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं कर रहे, वो बिल्कुल एक्टिवेट है। हाँ। अब आप देखोगे कि उनको भी हेल्थ इश्यूज आएंगे। हाँ। भले ही एडवाइस उनकी रहे, आइडिया उनका रहे, लेकिन अब आप देखोगे कि हेल्थ इश्यूज के कारण लोग और जो नेता है वो आगे दिखेंगे। अच्छा। तो ये सब चीजें होंगी। अच्छा। और मोदी जी को बहुत खतरा है स्वयं के साथियों से ही। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ना कि वो विभीषण घर में ही है। हाँ, बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो वो भी उनको बहुत खतरा है इस समय। अच्छा, काफी नॉलेजेबल चीजें आपने बताई। सच कहे तो इससे जुड़ी जानकारी मेरे पास खुद के पास नहीं थी। मैं खुद आज बहुत कुछ सीखी हूँ आपसे कि किस तरीके से भविष्य देखा जा सकता है, किस तरीके से भगवानों को सावन आ रहा है, श्री कृष्ण है, जन्माष्टमी कैसे खुश किया जा सकता है, साथ ही 15 अगस्त सामने आ रहा है, कैसे हमारे देश का भविष्य आने वाले वक्त में रह सकता है। आप हमारे साथ जुड़ी, यहाँ आई, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राधे राधे। अब ना अगले विषय पे आते हैं, जरा हमारे देश की बात कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे देश के बारे में आपने बहुत कुछ लिखा भी है, तो अब मुझे बताइए कि हमारा भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है। सोने की चिड़िया कहा जाता है हमारे देश को एक वक्त। देखिए, सोने की चिड़िया तो है हमारे भारत। क्यों? क्योंकि सारे शास्त्र पुराण तो यहीं से निकले हैं। योग भी यहीं से निकला, आयुर्वेद भी यहीं से निकला, विमान पुराण भी यहीं से निकला, तो सारे पुराण तो हमारे पास है। वेद और पुराणों की उत्पत्ति क्यों की गई? मानव कल्याण के लिए वेद और पुराणों की उत्पत्ति की गई थी, लेकिन मानव वो समझ ही नहीं पाया कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। और जब अंग्रेजों ने या मुगलों ने देखा कि ये एक ऐसी सभ्यता है जो हर तरह से फलीभूत है, मतलब कितनी नॉलेज है इनके पास, तो उन्होंने हमें हराने के लिए हमारे किस फॉर्म पे अटैक किया? सीधा नालंदा यूनिवर्सिटी। शिक्षा, एजुकेशन तोड़ दो उनकी। जब एजुकेशन टूटेगी तो ये हम इनके ऊपर राज्य कर सकते हैं। तो मुगल ने सबसे पहला हमारे पे क्या वो छल चला था? हमारी एजुकेशन पे घात, शिक्षा खत्म कर, क्योंकि उन्होंने इतनी एजुकेशन कहीं देखी ही नहीं। जबकि पता है, मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था तो वहां पर 9 मंजिला किताबें रखी गई थी, और जब वो जली तो वो 3 महीने तक जलती रही। और आपको पता है कि बहुत से जो साधु संतों के शिष्य थे वो कई किताबें लेके भागे भी, ऐसा नहीं है। जो जापान की आज जहाँ एस्ट्रोलॉजी है या वहाँ पे जो योग, जो युद्ध विद्या सिखाई गई है, वो यहीं से गई हुई है। अच्छा। जो चाइना में गई है वो यहीं से। आप किसी भी उसको अगर कहते हो, आप कहते हो टैरो कार्ड पाश्चात्य से आया, लोग कहते हैं। मैं कहती हूँ मेरे पास प्रमाण है कि वो भारत का है। भारत में भी पिक्चर्स को देख के भविष्य बताया जाता था। आप साउथ इंडिया जाओ, वहां पे आपको भगवानों की फोटोज, वो तोता होगा, वो एक फोटो उठा के आएगा और वो फोटो देख के बताएगा कि आपका भविष्य में क्या होने वाला है। इट मीन्स टैरो कार्ड जो आज पाश्चात्य से
कार्ड बन के आया, 72 कार्ड्स का हाँ। डेक, वो हमारे भारत संस्कृति में था। अच्छा। आप जानते हो कोड़ियों से भविष्य बताया जाता है। हाँ 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 हाँ, है ना, साउथ हाँ। इंडिया में आज भी आप जाओ, ऐसी बहुत सी बुढ़ी और बुढ़े जेंट्स और लेडीज बैठे हैं जो कोड़ियों से आपके भविष्य को बताते हैं। हाँ। तो ये हर टेक्निक हमारे भारत में थी, कहीं से कुछ आया नहीं है। हाँ। लोगों को बड़ा खुशी होती है टैरो कार्ड्स में, कहते हो ये तो हमारे से ही है, हमारा ही है। लोगों ने पहले बोला योग करो, कोई नहीं सुनता था। हाँ। ठीक है, जैसे ही बाहर हिट हुआ योग, हाँ। वैसे ही सब अब योग करो, अब मेडिटेशन, हाँ, सुबह उठ के हमें हंसना है, सुबह उठ के हमें अलोम विलोम करना, सब शुरू हो गया। पहले हम लोग कहते थे एलोपैथिक मत लो, आयुर्वेदिक लो, ये खाओ वो पियो। आज फ्रिज की जरूरत क्या भारत में है? नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास कितना धन धान्य है, हर चीज तो हमें फ्रेश मिल सकती है, आलू भी, प्याज भी, हर चीज हमारे पास, सब्जी मंडियां हैं, क्या हमें फ्रिज की जरूरत है? नहीं है। वहां थी फ्रिज की जरूरत, क्योंकि वहां पे कुछ भी था ही नहीं फ्रेश। वहां पे इतनी बर्फ पड़ती है कि वहां पे अन्न पैदा ही नहीं होता रोज, तो हमें फ्रिज की क्या जरूरत थी? लोग कोट पैंट पहनना इतना पसंद करते हैं, वहां 8 महीने की ठंड पड़ती है, इसीलिए पहना जा रहा है। यहाँ 2-3 महीने की ठंड पड़ती है। हाँ, हाँ। और यहाँ पे हर शादी में, चाहे वो गर्मी में हो रही हो, हाँ। चाहे वो कभी, लोग कोट पैंट पहनना पसंद हाँ। करते हैं। क्या जरूरत थी? हाँ, हाँ। हमारे लोग क्या करते हैं, दूसरों को देख के वो कर लेते हैं, लेकिन आप ये देखो कि आपको जरूरत क्या है।